प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की गया में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रस्तावित सख्त कानून का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, इस कानून के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री यदि गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से अधिक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद छोड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के गया जी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष, खासकर आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के नए प्रस्तावित कानून का भी जिक्र किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहते हैं तो पद से हटा दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अंजाम तक अगर पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए TTN 24 न्यूज के साथ। का शिलान्यास करने का सौभाग्य बिहार के लोगों ने मुझे दिया था और आप लोगों की कृपा देखिए, आप लोगों का प्रेम देखिए कि जिस ब्रिज का शिलान्यास आपने मुझे करने के लिए कहा, आज इसका लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे दिया है। ये पुल सिर्फ सड़कों को नहीं, पूरे उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगा। जो भारी वाहन पहले गांधी सेतु से होकर 150 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटते थे, अब सीधा रास्ता पाएंगे। इससे व्यापार तेज होगा, उद्योगों को ताकत मिलेगी और तीर्थयात्रियों का भी पहुंचना आसान होगा। विकास के जिन प्रोजेक्ट की नींव एनडीए सरकार में रखी जाती है, वो पूरा होकर रहेंगे, ये बात पक्की है। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार यहां रेलवे के विकास के लिए भी तेजी से काम कर रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गयाजी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। इससे गयाजी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। आज गया वो शहर है जहां राजधानी, जनशताब्दी और मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध है। गया जी सासाराम, प्रयागराज, कानपुर होते हुए दिल्ली तक सीधा कनेक्शन बिहार के युवाओं को, यहां के किसानों को, यहां के व्यापारियों के लिए नई संभावनाएं बना रहा है। भाइयों और बहनों, आपके आशीर्वाद से, देश के अटूट भरोसे के कारण साल 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर शुरू हुआ मेरा सेवा काल, ये सेवा काल निरंतर जारी है। इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सरकार में रही है, उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है।
ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे होगा, उतना ही जरूरी है। बिहार के बक्सर जिले में एसजेवीएन की लगभग 6,900 करोड़ रुपए की 1320 मेगावाट बक्सर ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली पहली यूनिट का उद्घाटन किया जा रहा है। ये परियोजना क्षेत्र में रोजगार के अवसरों, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने का भी कार्य करेगी। भारत सरकार की दूरदर्शी सोच से आम जनमानस को स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ी सौगात मिल रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की स्थापना ने बिहार और पूरे पूर्वी भारत के मरीजों के लिए आशा की नई किरण जगाई है। ये सकारात्मक प्रयास बिहार के साथ देश के लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में बड़ा सहारा बनेंगे। साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 16,000 लाभार्थियों को आवास का उपहार देंगे। इस आवास योजना के तहत अब तक लाखों परिवारों को पक्के आशियाने उपलब्ध करवाए गए हैं। बिहार राज्य में मोकामा के औंटा और बेगूसराय के सिमरिया के बीच 8 किलोमीटर से लंबा गंगा ब्रिज बिहार के सुपौल, मधुबनी, अररिया, बेगूसराय आदि जिलों की दक्षिणी बिहार के शेखपुरा, नवादा, लखीसराय के साथ बेहतर रोड कनेक्टिविटी बनाएगा। पुराने जर्जर राजेंद्र ब्रिज से भारी वाहनों की आवाजाही बंद होने के कारण 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ती थी। अब वो सफर केवल 8 किलोमीटर में संभव, जिससे समय व ईंधन की बड़ी बचत और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। राजेंद्र ब्रिज पर वन वे ट्रैफिक संचालन के कारण लोग जाम में अटकते थे। नए गंगा ब्रिज से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही रिफाइनरी, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बरौनी सुधा डेयरी, खाद कारखाना सहित स्थानीय उद्योगों को मिलेगी नई मजबूती और स्थानीय कृषि उपज की बड़े